अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो लॉरेंस भाई की है, लॉरेंस बिश्नोई, जिसको आप सभी जानते हैं। और हम पहले भी इस वीडियो पर रिएक्शन कर चुके हैं, उनकी इंटरव्यू वाली भी और दूसरी थोड़ी सी ऑडियंस की जवाब लेने वाली भी। और अब हमने सोचा कि उनकी लाइफ पे डिस्कस किया जाए, उनकी लाइफ पे एक थोड़ी स्टोरी बनाई जाए, उस पर रिएक्शन किया जाए। तो आज की वीडियो है लाइफ बिश्नोई की लाइफ स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट। लॉरेंस बिश्नोई हाल ही में इंडिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। वो हिंदुस्तान का सबसे चालाक गैंगस्टर है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में बिश्नोई ने अपना साम्राज्य कई राज्यों में फैला दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? क्यों लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? कैसे बना लॉरेंस इतना बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर? क्या ये कहानी उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या से शुरू हुई? क्यों लॉरेंस को बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं और लेजेंड भारत का सिपाही जैसे नाम दिए हैं? कैसे लॉरेंस जेल में रहकर इतनी बड़ी गैंग चलाता है? इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजलका के अबोहर में एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। लॉरेंस के पिता लविंदर बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल रहे, साथ ही वो एक जमींदार भी हैं। लॉरेंस की मां का नाम सुनीता बिश्नोई है। इनके अलावा लॉरेंस का एक छोटा भाई भी है, अनमोल बिश्नोई। पहले तो अनमोल एक एथलीट बॉक्सर था, लेकिन बाद में वो भी बिश्नोई के साथ जुड़कर गैंगस्टर बन गया। दोस्तों, लॉरेंस का जन्म पंजाब में जरूर हुआ था, लेकिन वो राजस्थान के बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस एक ईसाई नाम है जो इनकी मां ने रखा था। इसका मतलब होता है चमकने वाला। लॉरेंस जब पैदा हुआ था तब दूध की तरह गोरा था, इसीलिए परिवार वालों ने इसका नाम मिल्की भी रखा था। लॉरेंस अपने परिवार का बहुत लाडला था। लॉरेंस बचपन से ही एक जिद्दी स्वभाव का हिम्मती लड़का था। लॉरेंस को बचपन से ही अखाड़े वाली कुश्ती लड़ना भी पसंद था और अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस एक अखाड़े में भी कुश्ती किया करता था। वो कुश्ती में भी ज़्यादातर सामने वाले को ढेर कर दिया करता था। लॉरेंस की स्कूली पढ़ाई पंजाब के अबोहर के एक स्कूल सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। स्कूल के दिनों में लॉरेंस अपनी क्लास के लड़कों में बहुत पसंद किया जाता था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन शुरू तो कर दी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि साल 2010 में लॉरेंस को एक परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से लॉरेंस को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी बरार और विक्की से, और लॉरेंस की गोल्डी और विक्की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सिर्फ गोल्डी ही नहीं, लॉरेंस के और भी कई दोस्त बन गए थे और बड़ी संख्या में लॉरेंस को स्टूडेंट पसंद करते थे। उन्हीं लोगों ने और दोस्तों ने लॉरेंस को चुनाव लड़ने की सलाह दी। दोस्तों की बात मानते हुए लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक एक स्टूडेंट संगठन की स्थापना की और फिर लॉरेंस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतरा, लेकिन इस चुनाव में लॉरेंस की बुरी तरह हार हुई। उस समय लॉरेंस कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जो लोग उसके खिलाफ चुनाव में खड़े थे उनमें बड़े बड़े नाम थे। लॉरेंस के वोट ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसे हरा दिया गया, जिस वजह से लॉरेंस को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बदला लेने का मन बना लिया। लॉरेंस से उन लोगों की दुश्मनी हो चुकी थी और इसी वजह से एक बार कॉलेज में दोनों गुटों में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई। इसी वजह से कॉलेज में पुलिस आई और यहाँ पहली बार लॉरेंस पर एफआईआर दर्ज हुई और यही था लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म की दुनिया में पहला कदम। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में कदम जरूर रख दिया था, लेकिन उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वो गैंगस्टर बनेगा। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे लॉरेंस प्यार करता था। कॉलेज में दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद लॉरेंस को उनकी गर्लफ्रेंड कभी देखने को नहीं मिली। उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया ये तो पता नहीं चला, लेकिन अंत में उसे गाड़ी के साथ जला दिया।
गर्लफ्रेंड की इस तरह मौत के बाद लॉरेंस को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक घायल शेर की तरह खतरनाक हो गया था। जिस गैंग से लॉरेंस की दुश्मनी थी वो थी ओडेसा गैंग। इसके बाद लॉरेंस ने ओडेसा गैंग के कई गैंगस्टर मार दिए, लेकिन इसके बाद लॉरेंस पर जान का खतरा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ओडेसा एक बड़ा गैंग था। इसीलिए लॉरेंस ने उसके दुश्मन गैंग से हाथ मिला लिया और फिर आए दिन क्राइम और फायरिंग होने लगी। अब लॉरेंस पर हत्या के साथ साथ रंगदारी, हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने जैसे केस दर्ज हो चुके थे और अब पुलिस भी लॉरेंस को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। पुलिस ने लगातार मशक्कत शुरू कर दी और एक दिन लॉरेंस पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया। पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ा ही था, तब तक एक गैंग वॉर में लॉरेंस के ममेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। लॉरेंस की गैंग में ये लोग बहुत चहेते और मुख्य लोग थे। अब लॉरेंस को इस हत्या का बदला लेने की आग लग गई। 17 फरवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस को चकमा दिया और लॉरेंस वहां से छूटकर भाग गया। पुलिस विभाग के लिए ये एक तरह से बेइज्जती की बात थी, इसीलिए वो लोग हर कीमत पर लॉरेंस को पकड़ना चाह रहे थे। लॉरेंस भी ये बात जानता था कि अभी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए लॉरेंस नेपाल भाग गया। नेपाल में ही लॉरेंस ने 60 लाख रुपए के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। जब पुलिस थोड़ी ठंडी हुई तो लॉरेंस बीच बीच में इंडिया आने लगा। अब लॉरेंस अपने दुश्मनों को मारना और रंगदारी लेना स्टार्ट कर दिया। लॉरेंस का गैंग अब बड़ा और खतरनाक होता जा रहा था। लॉरेंस की गैंग में ज्यादातर वो लोग थे जो लॉरेंस को पसंद करते थे। इनमें बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की थी। इसी बीच लॉरेंस ने फेसबुक से अपनी गैंग के कामों को पोस्ट करना शुरू कर दिया। किसी की हत्या या रंगदारी की जानकारी ये लोग सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करते, क्योंकि ये गैंग सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, इसीलिए बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुई। लॉरेंस की गैंग से बड़ी संख्या में शूटर्स भी जुड़ते गए। अभी लॉरेंस की गैंग में लगभग 1100 शूटर हैं। लॉरेंस का मुख्य काम सुपारी लेकर हत्या करना और रंगदारी मांगना है। अगर कोई उसके द्वारा मांगी हुई रकम नहीं देता है तो उसकी हत्या हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ये भी कहता है कि मुझे रंगदारी देने के बाद और किसी गैंग को रंगदारी देने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की। अगर कोई परेशान करता है तो बिश्नोई उसे खत्म करवा देता है। लॉरेंस की गैंग और लॉरेंस लड़कियों की और महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। इस गैंग पर सब तरह के मामले दर्ज होते हैं, पर कोई रेप करने का मामला दर्ज नहीं होता। इसके अलावा लॉरेंस और उसकी गैंग गरीबों को भी परेशान बिल्कुल नहीं करती। एक बार लॉरेंस ने राजस्थान के 2 बिजनेसमैन से फिरौती मांगी थी। फिरौती देने के बहाने वो लोग लॉरेंस से मिले और लॉरेंस को पुलिस से पकड़वा दिया। लॉरेंस अरेस्ट तो हो गया, पर वो 2 बिजनेसमैन लॉरेंस से नहीं बच पाए। लॉरेंस की गैंग ने उन दोनों को खत्म कर दिया। अब लॉरेंस को समझ आ चुका था कि उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। जब उसको लगा कि अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसीलिए उसने जेल के अंदर से ही गैंग चलाने का तय कर लिया। लॉरेंस के जेल जाने के बाद भी लॉरेंस की गैंग अपने काम को अंजाम देती जा रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि एक और है जो इस गैंग को चला रहा है, और वो था गोल्डी बरार। इस गैंग का गोल्डी बरार भी एक तरह से लीडर ही था। इससे पहले कि पुलिस गोल्डी को पकड़ती वो भारत छोड़कर कनाडा भाग गया। इसके बाद गोल्डी कभी भारत वापस नहीं आया। राजस्थानी बिजनेसमैन की हत्या के बाद लॉरेंस जोधपुर की जेल में बंद था और वहीं से मोबाइल से गाइस बहुत अच्छी थी वीडियो, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। उन्होंने बताया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये पहले जुर्म के जो दलदल है उसमें नहीं घुसा था, इसे डाला गया उसमें। गैंगस्टर ये बनना नहीं चाहता था, हालात ऐसे थे कि इन्होंने गैंगस्टर वाली जो राह है वो चुनी। तो बहुत अफसोस है कि वो गैंगस्टर बने। हालांकि ग्रेजुएशन करके वो अच्छी शहरी की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन जो हालात थे, हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि उसने ये गैंगस्टर वाली ज़िंदगी चुनी। अब भी गैंगस्टर बन भी गया है, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छे काम कर रहा है। वो गरीबों को तंग नहीं करता, वो लड़कियों को कुछ ख़राब नहीं निगाह से नहीं देखता। तो बहुत ही मुझे तो अफसोस हो रहा है कि यार एक अच्छा लड़का जो कि पढ़ लिख के अच्छा शहरी बन सकता था, उन्होंने ख़राब किया इसको। जो भी हो,
कोई माँ के पेट से जुर्म क्या क्या नाम गैंगस्टर है, और गैंगस्टर दुश्मन। मुजरिम नहीं बनता, हाँ। दहशतगर्द नहीं बनता। जो भी वो हालात बनाते हैं उसे। तो मुझे अच्छा। बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जो भी है ठीक है, जो हो सकता था हो गया। आपको कैसी लगी भाई? मुझे भी इसमें डिफरेंट किस्म के साथ देखने को मिला, बट इसकी लाइफ थी बचपन से लेकर एंड तक भाई ने इसको इसकी लाइफ के बारे में हमें जानकारी दी भी, किस तरह ये गैंगस्टर बना और पहला केस इस पर ये पड़ा कि कॉलेज में लड़ाई हुई, उसकी वजह से पहला केस लॉरेंस बिश्नोई पर। इतना आम नाम नहीं था, बट जैसे जैसे काम बढ़ता गया और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया कि भाई हत्या के उसके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको ज़िंदा जला दिया गया कि उसे यही घाव खाता गया और ये आगे आगे बढ़ता गया और इसके साथ और भी लोग मिलते गए। तो टीम तो बन चुकी थी, बट अब जो सीज़न आ रहा है कि जो बातें वो जिसको क्लियर करता है वो सच्ची बताता है, बट इतना बुरा इंसान लॉरेंस बिश्नोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली वीडियो हम इंटरव्यू वाली जब देख चुके हैं ना, तो हमारा जो क्लू है ना वो ज़हन जो है ना वो साफ़ हो चुका है कि भाई ऐसा इंसान इसके साथ बुरा किया गया है, गलत किया गया है। भाई आपको कैसी लगी वीडियो? भाई मुझे भी बहुत अच्छी लगी वीडियो। जिस भाई ने ये वीडियो बनाई है और इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वाकई उसने कमाल कर दिया है। और उसे सच सच तो पहले इंटरव्यू में साबित हो चुका है कि उसने उस पर जो केसेस लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। ऐसे ही जैसे कि गवर्नमेंट की जो होती है फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के लिए ये केसेस लगाए गए हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। और लॉरेंस बिश्नोई ये एक अच्छा इंसान है। और दूसरी बात ये है कि वो भी आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसके हालात ने उसे मजबूर किया गैंगस्टर की ज़िंदगी में आने के लिए। सो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब जो भी है ठीक है। मज़ीद आप कमेंट में हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।